बिछड़िया मिले प्रभु दर गए काहे बसीठ हरि नामो मंत्र दृढ़ाईदा कटे हो मेरो जन नानक सतगुर तिना मिलाया जुन धुरे पया संजोग जन नानक सतगुर तिना मिलाया जुन धुरे पया संजोग आनंद गुण गान गुरु गरीब नवाज। गुरु प्रसाद संगत जी आज बाबा जी की याद में जुड़ बैठे हो। संत बाबा जोगिंदर सिंह जी मौनी साहब ये जो दिन चल रहे हैं बाबा जी के जन्म के दिन चल रहे हैं और ये जो वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है, 100 साल जन्म। दुनिया के अंदर रोज बेअंत लोग आते हैं, बेअंत प्राणी आते हैं, बेअंत प्राणी दुनिया से चले जाते हैं। किसी को कोई कितने दिन याद करता है। साध संगत जी बाबा जोगिंदर सिंह मौनी साहब जी को आज भी दुनिया याद करती है। प्यार से जपिए सतनाम। आज भी बाबा जी को दुनिया याद करती है। नाम के सदके, बंदगी के सदके उन्होंने अपने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की ऐसी सेवा की, ऐसी भक्ति की, ऐसा सिमरण किया कि नाम जपते हुए, सेवा करते हुए बाबा जी गुरु गोविंद सिंह जी का रूप बन गए। प्यार से आखो सतनाम। क्योंकि बाबा जी को देखकर मेरे बादशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का फरमान याद आता है कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूं करूं निवास। अगर बाबा जी को देखो तो साक्षात गुरु गोविंद सिंह लगते हैं। क्योंकि आप कलगीधर पिता ने कहा है मेरा दीदार करना है तो खालसे का दीदार कर। और बाबा मौनी साहब जी जैसा खालसा, ऐसा रहतवान जिनको देखकर अपने आप टूटे हुए मन भी गुरु के साथ जुड़ जाते थे। प्यार से जपिए सतनाम। और केवल उस समय नहीं, आज भी जो बाबा जी के दरबार में यहाँ आते हैं, श्री वाहिगुरु गुरु नानक मानसरोवर इस आश्रम के अंदर आते हैं, आज भी जो जन्मों से सोई हुई हमारी सुरती है बाबा जी के साथ, उनके दर्शन करने मात्र से, स्थान पर आने मात्र से वो सुरती जाग जाती है। प्यार से आखो सतनाम। आओ, बड़े ही भाग हैं कि हमें ऐसा गुरु नानक और ऐसे मुर्शिद बाबा मौनी जी जैसे महापुरुषों की संगत प्राप्त हुई है। ज्यादा समय नहीं है,
तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास पातशाह जी ने जो उच्चारण किया है वही पौड़ी अभी आनंद साहब ने सभी ने पढ़ी। उसी पौड़ी को गायन करके फिर कुछ देर के अंदर समाप्ति है। आओ सभी मिलकर पढ़ो। मैं पाया सतगुरु मैं पाया हो, मैं पाया सतगुरु मैं पाया, मैं पाया सतगुरु मैं पाया, ओ मैं पाया पाया
बाबा जी के जीवन को जिन्होंने देखा, जिन्होंने प्यार किया, जिन्होंने बाबा जी की संगत की, यहाँ कई ऐसे बाबा जी के पुराने संगी भी बैठे हैं, कई संगत नई भी आई है। साथ संगत जी, बाबा जी के जीवन की एक एक घटना, एक एक बात किसी न किसी की भले के लिए ही है। प्यार से जपिए सतनाम। किसी न किसी का कोई ना कोई भला ही छुपा हुआ है। बाबा जी ने सारा जीवन परोपकार सेवा में व्यतीत किया। कौन कौन सी घटनाएं सुनाओ, क्योंकि दास को भी जो संगत पुरातन गुरसिक बताते हैं, वही वही बात दास संगत को सुनाता है। कहते हैं एक दिन बाबा जी मुंबई के अंदर संगत के साथ समंदर की सैर को गए। प्यार से जपिए सतनाम। समंदर की सैर को गए। अब जिनके साथ बाबा जी गए थे, उनकी बहन वो भी साथ में गए थे और संगत भी थी। बाबा जी ने कहा चलो भाई, रोज समंदर के बारे में सुनते हैं, आज समंदर के बीच चलते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। कहते वहां अब जो समय था, जहाज था या नाव थी, उस बोट में सभी बैठ गए। अब संगत में एक माता थी, वो पता नहीं अपना पर्स कहां भूल गई। अब उस पर्स के अंदर घर की चाबियां भी थी, पैसे भी थे और भी बहुत कुछ था। क्योंकि भाई माताओं को सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं पता नहीं वो पर्स कहां गुम हो गया। बाबा जी नाव में बैठे हुए हैं, संगत भी साथ में है। नाव चलते चलते अब जैसे ही आगे बढ़ती है, पानी में बीच पानी के अंदर आती है। बाबा जी पाठ करवा रहे हैं, सिमरन करवा रहे हैं, कोई गुरु की बात सुना रहे हैं। क्योंकि बाबा जी के पास या तो गुरु की बात होती या फिर संगत की सेवा। और आप बाबा जी कभी चुप नहीं बैठते थे, हर समय उनका रोम रोम से सिमरन चलता रहता है। कहते हैं अब वो माता नाव में बैठी तो है, पर उसके मन में बस एक ही ख्याल, पता नहीं मेरा पर्स कहाँ चला गया, मेरे घर की सारी चाबियां उसके अंदर हैं। अब मैं घर कैसे जाऊंगी, घर कैसे खोलूंगी। बाबा जी के लिए लंगर भी तो बनाना है, इतनी संगत भी आई है। आज लगता है मुझे अपने घर के सारे ताले तोड़वाने पड़ेंगे या फिर बाबा जी को बाहर बिठाना पड़ेगा। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी की निगाह पड़ गई उस प्रेमी पर, उस माता के ऊपर। बाबा जी पूछते हैं नाम पुकार कर, बेटा क्या हुआ। वो माता चुप है, क्योंकि बाबा जी तो बैठ बैठ के जानने वाले, वो चुप है। बाबा जी फुल जोर देकर पूछते हैं भाई क्या हुआ। संगत के साथ आए हो, समंदर की सैर कर रहे हो, गुरु का कीर्तन सुन रहे हो, गुरु की वाणी सुन रहे हो, आपके मुख पर कोई चिंता की, कोई उदासी की छाया दिखाई दे रही है, क्या बात है।
अभी वो कुछ कहे उससे पहले उनकी बहन ही बोल पड़ी, बाबा जी इनका पर्स गुम हो गया है। घर की सारी चाबियां उनके पास थी, उस पर्स के अंदर बाबा जी मुस्कुराकर कहते हैं, धीरे से समंदर के अंदर हाथ डालते हुए जोर से पता नहीं कोई चीज बाहर खींच कर निकालते हुए कहने लगे, ये तो पर्स नहीं, प्यार से जपिए सतनाम। ये तो पर्स नहीं। वो माता देखकर हैरान परेशान कि पता नहीं कहां गुम हुआ था, पर बाबा जी ने समंदर में से निकाल कर दिया। बाबा जी उस माता को वो पर्स देते हुए कहने लगे, अब तो नाम जपोगे ना, प्यार से जपिए सतनाम। अब मानसरोवर में आते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, संसारिक सारी इच्छाएं बाबा जी पूरी करते हैं, पर बाबा जी इसलिए गुरु नानक से हमारी इच्छाएं पूरी करवाते हैं कि हम मानसरोवर में आकर नाम जपें, प्यार से जपिए सतनाम। जैसे छोटे बच्चे का अगर पेट भरा हो ना, तो उसका मन पढ़ाई में भी लगेगा, खेल कूद में भी लगेगा। वैसे बाबा जी भी कहते हैं, अगर हमारे बच्चों की इच्छाएं पूरी होती रहेगी, वो मानसरोवर में आकर गुरु का नाम जपते रहेंगे, वाणी पढ़ते रहेंगे। पर साथ संगत जी, अगर हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हम तो फिर आना ही कम कर देते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। अगर कोई पूछता है, भाई पहले आपका इतना नेम था, रोज आते थे, अब नहीं आते, कहते पहले एक दुकान थी, अब 2 दुकानें हो गई हैं, समा नहीं मिलता, प्यार से जपिए सतनाम। पहले किसी के पास नौकरी करते थे, अब अपनी दुकान हो गई है, समा नहीं मिलता। फिर साथ संगत जी, बाबा जी उस पर बड़ा हंसते थे, प्यार से जपिए सतनाम। कि भाई जो आता है संसारिक सुख मांगने के लिए, गुरु नानक से वो दात लेकर भी देता हूँ, पर वो दात पाकर दात प्यारी विसरिया दातार को भूल जाते हैं। साथ संगत जी, हमें उस दातार को नहीं भूलना, हमें गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सदैव छत्र छाया में रहना है, उनके ओट आश्रय में रहना है। आओ सभी मिलकर पढ़ो। मैं पाया सतगुरु इतनी बुरी है, ये लोभ इतना बुरा है, ये मन की इच्छाएं ऐसी हैं। बाबा जी के वचन सुना रहा हूँ, किसी प्यार वाले ने सुनाए थे। बाबा जी कहते थे, नाम जप कर बंदगी करके कोई सचखंड के दरवाजे तक पहुंच जाए,
कोई सचखंड के दरबार तक, उस गुरु नानक के दरबार तक पहुंच जाए, सचखंड के अंदर एक पैर रख भी दे, पर अगर मन में कोई तृष्णा रह गई तो दूसरा पैर अंदर नहीं रख पाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। उस तृष्णा की वजह से, उस मन की इच्छा की वजह से सचखंड के दरबार से भी लौट आएगा, फिर इस मातलोक में आकर जन्म मरण के चक्करों में अटक जाएगा। है मना, अगर तू इस संसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है, अगर निरंकार के देश उस सचखंड में जाना चाहता है, तो केवल गुरु नानक की आस रख, गुरु नानक से प्यार कर और संसार की किसी वस्तु से प्यार मत कर। फिर गुरु नानक अपने सीने से तुझे लगाएगा, उस सचखंड में तुझे जगह प्राप्त होगी। आओ सब मिलके पढ़ो। मैं पाया सतगुरु, मैं पाया, ओ मैं पाया सतगुरु, मैं पाया सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु जुड़ जाओ सारे, वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, मैं पाया सतगुरु, मैं पाया, ओ मैं पाया सतगुरु, मैं पाया, ओ मैं पाया सतगुरु, मैं पाया। आज 19 तारीख भी है। संत माता राधाबाई जी अदी अम्मा, क्योंकि याद रखना, संधी संगत को अगर बाबा जी मिले हैं तो अदी अम्मा की वजह से। प्यार से जपिए सतनाम। नहीं तो कहां हजूर साहब नांदेड़ की धरती, कहां बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी साहब, तखत सचखंड के अंदर सेवा करने वाले महापुरुष, पर कहां संधी संगत। पर अति अम्मा की वजह से हम सबको संत बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी साहब मिला। अति अम्मा की वजह से आज 19 तारीख है, अति अम्मा का भी दिन है। और साथ संगत जी, बाबा जी कहते थे कि ये स्थान
हमने अधियमा की याद में बनाया है। प्यार से जपिए सतनाम। अधियमा सारी संधि संगत को गुरु नानक के साथ जोड़ते हुए कहते हैं, जब यहाँ से गुजरते थे ना, कल्याण से, थाना से जब आते थे, उल्लासनगर से पिंपरी की तरफ, कभी कभी बीच में ट्रेन रुक जाती थी, अधियमा की नजर पड़ती थी इस स्थान पर। कुछ था नहीं, बस शांति, रमणीक स्थान, हरियाली। अधियमा ट्रेन से बैठकर खिड़की से निहारते, कहते काश कोई ऐसी जगह हो जहां बैठकर मैं भी नाम जप सकूं। क्योंकि आज तक सुना ही था, अधियमा कहते थे, आज तक सुना ही है भाई वीर सिंह जी की रचनाओं में कि गुरु नानक पातशाह ऐसे जंगल बियाबान के अंदर बैठकर एक दरखत के नीचे नाम जपते थे, कीर्तन करते थे। अधियमा के मन में भी यही भावना थी कि ऐसा स्थान हमें भी मिल जाए। प्यार से जपिए सतनाम। और बाबा मौनी जी इस बात को जान गए। साथ संगत जी, ये जो पावन स्थान है सभी जानते हैं। इस पावन स्थान पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की परछाई पड़ी है। प्यार से जपिए सतनाम। सतारा यहाँ से पास में ही है सतारा। वहां जेल के अंदर दो राजा कैद थे, बाला राव और रुस्तम राव। वो दोनों अरदास करते थे, हे गुरु गोविंद सिंह पातशाह, जैसे आपने 6वें जामे के अंदर 52 राजाओं को मुक्त कराया, आपने संसार में आकर सभी के बंद खलास किए हैं पातशाह, क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? कहते उनकी पुकार सुनकर गुरु गोविंद सिंह महाराज वहां पहुंच गए। प्यार से जपिए सतनाम। नांदेड़ जाते समय मेरे साहब कहते, जहां वो बैठे थे, मेरे साहब ने अपने नीले घोड़े की दोनों बागों को नीचे करते हुए कहा, लो भाई, दोनों इन बागों को पकड़कर ऊपर आ जाओ। तो कहते हैं फिर मेरे साहब जब यहाँ से गुजरे थे, इस मान सरोवर के ऊपर मेरे बादशाह की परछाई पड़ी थी। प्यार से जपिए सतनाम। आज भी इस स्थान पर वो बरकते हैं, वो गाते हैं। बाबा जी कहते थे कि सिख का धर्म है, सिख के ऊपर ये गुरु का कर्ज है कि सचखंड श्री हजूर साहब जाकर मत्था टेके। प्यार से जपिए सतनाम। पर बाबा मौनी जी कहते थे, अगर कोई गरीब है, अगर कोई नहीं जा सकता, शारीरिक तौर पर अगर कमजोर है, माया के तौर पर अगर कोई कमजोर है, अगर कोई मानसरोवर में आकर मत्था टेकेगा, गुरु गोविंद सिंह महाराज उसकी हाजिरी सचखंड हजूर साहब में लगाएंगे। प्यार से जपिए सतनाम। ऐसे महापुरुष बाबा मुनि जी, जिनका आप और हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ, बस ये प्यार बना रहे, ये तोड़ निभ जाए। आओ सभी मिलके पढ़ो समाधि। मैं पाया तनु बख्श निहारा आँख दे
बार ना गई तू बख्श मिलावनहार है मेरे बादशाह। अगर लेखा करेगा मेरी बारी कभी आएगी नहीं है मेरे मालिक। अगर मुझे तारना है तो अपनी बख्शिशों का सदका तार दे, अपने महापुरुषों के सदके, बाबा मोनी जी, अति अमा संत बाबा थारिया सिंह जी के सदके तार दे। लेख कतहुना छोटी है, लेख कतहुना छोटी है, लिख बोल हारे दाता बख्श उनको बख्श देता है गुरु नानक। मेरे पास ना तो चंगे गुण हैं ना बंदगी है, मेरे पास तो मेरे अवगुण है। अगर तुझे खुश ही होना है, अगर तुझे बख्शना है तो मेरे अवगुणों को बख्श दे। प्यार से जपिए सतनाम। कोई प्यार की बेटा लेकर आए गुरु नानक बख्श देता है। बाबा साहब सिंह जी बेटी प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह की 11वीं संतानक जोत अंश वंश बाबा साहब सिंह जी बेटी जी के दरबार में एक बहुत बड़ा शाहूकार आया। उस समय में बाबा जी के पास 1000 रुपए बाबा साहब सिंह जी बेटी के आगे उनके चरणों में रखकर मत्था टेका और अहंकार बैठ गया। संगत में देख रहा था, कोई आ रहा है, कोई दमड़ी रखता है, कोई कोडी रखता है, कोई अधेला रखता है, कोई रुपया रखता है। मन में अहंकार है कि मैं कितना बड़ा साहूकार हूँ। बाबा साहब सिंह बेदी जी के पास मैंने 1000 रुपया भेंटा रखी है कोई मेरे जितना साहूकार हो। कहते एक माता गरीब बड़ी दूर से चलकर आई, बड़ी गरीब थी। उस माता के पास और तो कुछ नहीं था, 2.5 सेर बाजरी की लेकर आई थी। प्यार से जपिए सतनाम। 2.5 सेर बाजरी की लेकर के आई थी। फटी पुरानी पोटली में वो बाजरी सिर पर रखकर आई थी। दरबार में आ रही थी, फटे पुराने कपड़े, सिर पर पति का साया नहीं, कोई औलाद नहीं, अकेली बेचारी गरीब बुजुर्ग हो चली थी। आज बाबा साहब सिंह जी के उस दीवान में पहुंच गई। बाबा साहब सिंह जी की नजर पड़ गई, दूर से ही देखते तो माता के आंखों में आंसू, प्रेम की भेंटा लेकर आई। बाबा साहब सिंह बेदी जी के आगे वो बाजरी की पोटली रखते हुए मत्था टेकती है। बाबा जी उस बाजरी को हाथों से उठाते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। अब वो साहूकार बैठा था, जो सेठ बैठा था, वो कहने लगा ये क्या फटे पुराने कपड़े के अंदर कोई 2.5 सेर बाजरी लेके आई है ये गरीब? मैंने 1000 रुपया भेंटा रखी है। बाबा जी ने देखा तक नहीं। कहते वो साहूकार पास में बैठा था। बाबा
जी के आगे फिर से अपने वो पैसे और आगे करने लगा। प्यार से जपिए सतनाम। कि कहीं बाबा जी की नजर ना पड़ी हो, ध्यान ना गया हो कि 1000 रुपया है। कहते बाबा साहब सिंह बेदी जी ने अपने पांव से उस माया को एक तरफ कर दिया। प्यार से जपिए सतनाम। उस माया को एक तरफ कर दिया और वो बाजरी की पोटली उठाकर जो पास में सेवादार खड़ा था उसे देते हुए कहने लगे, ले भाई आज इस बाजरे की रोटी को संगत में बरताना और हमें भी प्रसाद देना। प्यार से जपिए सतनाम। ये भगत का प्रसाद है, ये प्रेम की भेंटा है। माई से कहते हैं, माई मांग, क्या मांगती है? तेरी सेवा पर खुश है। माई कहती है, बाबा जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जन्म मरण काट दो। प्यार से जपिए सतनाम। साहूकार कहता है, मैं 1000 रुपया रख कर बैठा हूँ, मुझे बाबा जी ने कुछ नहीं पूछा। और इस गरीब से पूछते हैं, माई क्या मांगती है? और माई की जुर्रत देखो, 2.5 सेर बाजरी की बेटा रखती है और बाबा जी से जन्म मरण की बात करती है। बाबा साहब सिंह बेदी कहते हैं, जा माई, गुरु नानक के दरबार में तेरी सेवा प्रवान है। जब गुरु नानक तेरे जन्म मरण के बंधन को काट देगा। प्यार से जपिए सतनाम। धन बाबा साहब सिंह बेदी। बाबा जी के सदके हम सिंधी संगत की सांझ बाबा साहब सिंह बेदी जी के उस दरबार के साथ पड़ी है। आज भी श्री हजूर बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी साहब इस सारी सिंधी संगत के ऊपर जैसे माली अपनी उस बाग की राखी करता है, अपनी फुलवाड़ी को संवारता है, वैसे बाबा जी भी सारी सिंधी संगत को संवारते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु नानक उन्हें भी दे आरोग्यता प्रदान करे और संत माता कमला कौर जी उन्हें भी गुरु नानक ऐसे ही दे आरोग्यता प्रदान करता रहे, ताकि वो भी संगत के साथ गुरु नानक के साथ सारी संगत को जोड़ते रहे। आओ अब कीर्तन की समाप्ति। तैनू बख्श माया दाता बख्श